हाय डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 जो आपका अपना चैनल है। जैसा कि आप सक्षमता 1 या सक्षमता 2 नहीं दिए हैं, सक्षमता 3 देना चाहते हैं या सक्षमता 2 में किसी कारणवश आप अनुत्तीर्ण हो गए 5 नंबर से, 7 नंबर से, 10 नंबर से, 12 नंबर से, तो वैसे सारे शिक्षक साथी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक दूसरे को शेयर कर लें। मैं गारंटी लेता हूं कि 120 प्लस अंक नहीं आया इस चैनल के माध्यम से तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको मेहनत करना होगा। ये नहीं कि मैं कह दिया 120 और आप सोए हैं, सब्सक्राइब कर लिए, देख ही नहीं रहे हैं, तो कैसे आएगा 120। चलिए, आज के क्लास में मैं लेकर के आया हूँ टॉप 10 मैथ्स का सवाल जो कि सक्षमता 3 में लड़ेगा ही लड़ेगा, ये पूरा गारंटी है। और गणित बिल्कुल मैं आपको आसानी से सिखाऊंगा। पहला प्रश्न है 10 और 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। जब भी ऐसे अंतराल का वर्ग चिन्ह पूछे क्लास मार्क, तो इन दोनों अंतराल को जोड़ लीजिए, निम्न सीमा जोड़ ऊपरी सीमा, अब बट्टा 2 कर दीजिए। आंसर आपका आ जाएगा 10 और 20 मिलके हो जाएगा 30, अब बट्टा में 2 है, काट दीजिए, 15 आंसर आएगा। क्या आएगा? 15। तो वर्ग चिन्ह जब भी आपसे पूछेगा तो निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़ दीजिएगा और 2 से भाग दे दीजिएगा। जो आंसर आएगा उस पर टिक कर दीजिएगा। तो देखिए, ये 100 और 200 का वर्ग चिन्ह आपको बताना है। किसका? 100 और 200 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। ऑप्शन ए है 100, ऑप्शन बी है 200, ऑप्शन सी है 150, ऑप्शन डी है 300। ठीक, इसी में अगर आपसे पूछा निचली सीमा यानी निम्न सीमा, तो छोटका वैल्यू बोलिएगा, छोटका, और ऊपरी सीमा तो बड़का वैल्यू बोलिएगा, बड़का मान यानी 20। अंतराल पूछेगा दोनों के बीच में तो 10 का अंतराल है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। 80 डिग्री का पूरा कोण कितना होगा। जब भी पूरा कोण पूछा जाए जिस कोण का, तो उसे 90 डिग्री में से घटा लीजिए, आंसर आ जाएगा। कितना आ गया? 10 डिग्री आ गया। क्या आ गया? 10 डिग्री। और संपूरक पूछेगा, संपूरक, तो दिए गए कोण को 180 डिग्री में से घटाइएगा। कितना में से? 180 डिग्री में से। जैसे 80 डिग्री का संपूरक कोण कितना होगा पूछा है, तो संपूरक पूछे तो कितना में से घटाना है? 180 डिग्री में से घटाना है दिए गए कोण को, तो 100 डिग्री इसका संपूरक कोण हो जाएगा। समझ में आया? जब किसी कोण का संपूरक कोण पूछा जाए तो दिए गए कोण को 180 में से घटाइएगा। पूरक पूछा जाए तो दिए गए कोण को 90 डिग्री में से घटाइएगा। समझ में आ गया? देखिए, यहाँ आप लोगों के लिए एक प्रश्न रहेगा। 70 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। पूरक कोण क्या होगा। एक प्रश्न उधर पूछे थे, ये दूसरा प्रश्न आप लोगों के लिए। इसका ऑप्शन रहा 110 डिग्री, ऑप्शन बी रहा 20 डिग्री। चलिए, 2 ही ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट प्रश्न है 12, 8, 20, 17, 24 का माध्यक, माध्यम नहीं मीडियन, यानी माध्यक कितना होगा। ये सवाल पूछा गया है। तो देखिए, सबसे पहले ये जो डाटा दिया है इसको बढ़ते या घटते क्रम में लिखना है, तब बीच वाला बढ़ते या घटते क्रम में लिखना है। उसके बाद देखना है कि डाटा सम संख्या बार है कि विषम संख्या बार। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 विषम बार है, बीच वाला ही माध्यक हो जाएगा। जैसे सजा रहा हूँ बढ़ते क्रम में 8 हो गया, उसके बाद 12 हो गया, 17 हो गया,
20 हो गया और तब 24 हो गया, बढ़ते क्रम में हो गया। इधर भी 2 काट दीजिए, इधर भी 2 गो, मतलब बीच वाला संख्या ही क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 17। अब रहा बात कि आपका यहाँ प्रश्न होना चाहिए कि सर अगर 2 4 2 6 10 12 14 20 है, मान लीजिए कई गो सम संख्या बार ऑब्जर्वेशन है, बढ़ते क्रम में भी है, तब सर कौन सा माध्यक होगा। तो इधर से भी 2 गो को काटिए, इधर से बीच वाले दोनों संख्या को लेकर जोड़ लीजिए आपस में, आप बटा 2 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा माध्यक। तब 12 और 10 कितना हो जाएगा, 22/2, 11 आंसर आएगा। क्या आएगा, 11। तो ऑब्जर्वेशन सम बार रहेगा तब भी आपको बढ़ते घटते क्रम में लिखना होगा, और 2 जो बीच वाला संख्या होगा उसको जोड़ के आधा कीजिएगा, माध्यक मिल जाएगा, माध्यम नहीं माध्यक। अगर विषम बार रहा तो सजा लीजिए, और जो बीच में पड़ेगा वही माध्यक हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ये तो बहुत आसान था। एक चीज प्रश्न और भी पूछा जाता है, बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा था, माध्य मतलब औसत होता है, माध्यक, मीन मोड और मीडियन, बहुलक में संबंध पूछ लेता है, बहुलक में संबंध को दर्शाता है। संबंध मतलब इन तीनों का क्या न्यूमेरिकली संबंध है, तो मैं बता दे रहा हूँ, आप देख लीजिए यहाँ पे, याद रखिएगा। इन हो जाता है बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक, 3 गुना माध्यक घटाओ 2 गुना माध्य, यही संबंध होता है। क्या होता है, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक घटाओ 2 गुना माध्य, यहाँ घटाव रहता है, तो ये संबंध होता है माध्य माध्यक और बहुलक में। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को। अब आ गया कि बेलन के जो भी इस आकृति का आपको दिखाई दे, ये जो आकृति बना रहा हूँ इसके जैसा, जैसे पाइप हो गया, बोतल हो गया, तो ये बेलन कहलाता है। क्या कहलाता है, बेलन, याद रखिएगा, सिलेंडर। तो इसी का देखिए क्या पूछा है, त्रिज्या दिया है, ऊंचाई दिया है, आयतन पूछा है। आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान होता है 22/7। क्या होता है, 22/7। तो मान रखेंगे पाई के जगह 22/7 गुना त्रिज्या कितना है 7, तो इसका स्क्वायर है तो 2 बार गुना करेंगे, 7 सेंटीमीटर गुना 7 सेंटीमीटर। ओके, और गुना ऊंचाई कितना है, यहाँ ऊंचाई है तो ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। एक 7 से एक 7 कट गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 154 आ गुना 5, पंचौ का 20 के 0 हाथ में 2, 50 25 आ 2 27 के 7 हाथ में 2, 5 2 7, 770 सेंटीमीटर क्यूब। क्या आ जाएगा, 770 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बेलन का आयतन क्या होता है, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, पाई आर का स्क्वायर और गुना में एच। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, और बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछता है सक्षमता में, यहाँ से आपको नहीं पूछेगा। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न। बीपीएससी टीआरई में वहाँ से पूछ लेता है वक्र संपूर्ण पृष्ठ से। अब कह रहा है कि ये जो संख्या दिया गया है दशमलव के प्रसारित रूप में, इसे सरल रूप में लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो ये तो 2 सैकड़ा नहीं है, 2 शतांश है, 3 का 1000वां भाग है और 7 का 10,000वां भाग है। देखिए सबसे पहले तो इक्याई पे कुछ नहीं है तो 0 दशमलव,
दशांश पे भी कुछ नहीं है तो 0, शतांश पे 2 है, हजारवें भाग पे 3 है और 10,000वें भाग पे 7 है। देखिए कहाँ ये ऑप्शन छुपा हुआ है, 2 नंबर में ये ऑप्शन छुपा हुआ है। कैसे पता चला? देखिए, अगर मैं लिखूं 24.237 तो ये होता है आपका इक्याई दहाई, दशमलव के बाएं तरफ वाला। और ये देखिए दशमलव भाग है, ये पूर्ण संख्या है, तो इक्याई दहाई यानी 20 जोड़ 4 जोड़ 2 का 10वां भाग जोड़ 3 का 100वां भाग जोड़ 7 का 1000वां भाग, ये उत्तर हो जाएगा और इसका ये सरल रूप हो जाएगा। तो दोनों प्रश्न आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब आया कि ऋणात्मक पूर्णांक पे आपके एग्जाम में, परीक्षा में कम से कम 4 प्रश्न देखने को मिल जाएगा, 4 या 5। तो मैं ये सब यहाँ बता देता हूँ, आप अच्छे से देख जाइए। टॉप 10 मैथ्स कहा हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये 100% आपके एग्ज़ाम में लड़ना ही लड़ना है, क्योंकि इसी आधार पे दोनों सक्षमता 1 और 2 में पूछा हुआ प्रश्न है। और जो वर्ड प्रॉब्लम है बड़ा बड़ा, उसका भी तो मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ। और इस वीडियो के आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सक्षमता 2 का और सक्षमता 1 के जितना भी मेरे पास प्रश्न पत्र आया था उसका मैं वीडियो बना चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, आप देख सकते हैं। वहीं आपका काम 100 अंक का बना देगा। 100 नंबर तो आपका प्रीवियस प्रश्न पत्र का हल ही देख के हो जाएगा। 50 प्रश्न में 30 नया प्रश्न और 20 आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो स्कोर अच्छा हो जाएगा। तुक्का भी सिखाऊंगा बाद में, अभी तुक्का नहीं सीखिए, अभी केवल पढ़ाई पे ध्यान। जब भी हम लोग दो ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं आपस में तो जुटता है लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है। तो -18 है और -14 है, जोड़ना है। दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 32, लेकिन चिन्ह का चीज़ का रहेगा माइनस का, क्योंकि कर्ज में ही है। तो -32 इसका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोग देंगे। -8 जोड़ -20 कितना होगा इसका मान? बिना ऑप्शन का आप जवाब देंगे। दूसरा प्रश्न इसमें दूसरे टाइप का पूछता है कि मोड में दे देगा वैल्यू, -12 जोड़ 4 और पूछ देगा इसका मान। ठीक है, तो जब इसका मान पूछेगा तो क्या करना है कि मोड के अंदर पहले आप सॉल्यूशन कर लीजिए। अब मोड में अगर संख्या ऋणात्मक आए चाहे धनात्मक, बाहर निकलने के बाद हमेशा होगा धनात्मक, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ देखिए, हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो -12 में से 4 जमा हो गया तो -8 बच गया। अब ये मोड से बाहर निकलेगा तो 8 आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न पूछता है तो ये भी सीख गए आप। नेक्स्ट पूछता है भाग वाला। -16 को जब आप भाग देंगे -4 से, तो माइनस को जब माइनस से भाग दिया जाएगा तो आंसर प्लस में आएगा। 4 चौका 16, नहीं भी चिन्ह दे दीजिएगा तो प्लस ही माना जाता है। लेकिन माइनस को अगर प्लस से आप भाग देते हैं तो आंसर आएगा -4। ध्यान ये भी देना है आपको। चलिए अगला प्रश्न है, प्रथम पूर्ण संख्या है तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, तो और प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है। तो प्रथम पूर्ण संख्या 0 है और प्रथम प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा? तो देख लीजिए 1 होगा। प्रथम सम संख्या क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। प्रथम भाज्य संख्या क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। कमरा का आकार कैसा होता है? तो जैसा ईंट का आकार होता है। कैसे? कमरा वाला बात याद रखिएगा, घर ईंट से बनता है ना, तो ईंट का आकार घनाभाकार, तो कमरा का भी आकार
घनाभ के जैसा। पासा का आकार घन जैसा। पाइप का आकार बेलन जैसा, बोतल का आकार। टोपी का आकार बर्थडे टोपी का शंकु जैसा। प्रश्न है परिसर क्या होगा। जब भी कोई आंकड़ा दिया रहे, परिसर पूछे रेंज, तो उस आंकड़े में से सबसे बड़े मान और सबसे छोटे मान का अंतर निकाल दीजिए। अंतर मतलब घटाओ, क्या आ जाएगा 30। इसका परिसर क्या हो जाएगा 30। कहीं भी रहे बड़का वैल्यू में से छोटका वैल्यू घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा परिसर। देखिए दशमलव के गुना में दशमलव को भूल जाइए। 21 में 4 से आप गुना कर लीजिए, कितना आएगा 84। अब इधर देखिए 2 अंक छोड़ के डेसिमल है, इधर 4 अंक छोड़ के डेसिमल है, तो आपको इधर से 6 अंक छोड़ के दशमलव देना होगा, जिसमें पहले से ही 2 अंक दिया हुआ है। अब 4 को हमें 0 लगाना पड़ेगा, 0.0। तो आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर। दशमलव का गुना अब आप कर लेंगे, फिर से समझिए। 21 में 4 से हमने गुना किया, 84 आया। 2 अंक छोड़ के यहाँ डेसिमल था, 4 अंक छोड़ के यहाँ था, यानी कुल 6 अंक छोड़ के डेसिमल होगा। देख लीजिए 3 4 5 6। तो ये था आज मैथ का सारा प्रश्न, जो कि 10 प्रश्न है, टॉप 10 प्रश्न। और ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा ही पूछा जाएगा। इसके बाद आप लोगों का कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आता है तो मैं पर्यावरण का कौन सा 20 प्रश्न जो है जिसमें 10 लड़ जाएगा, मैं आपको वो देने वाला हूँ। धीरे 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 आपको 120 प्लस, मैं कह रहा हूँ 140 तक लेकर जाना चाहता हूँ। देखिए 120 सोचिएगा, 100 आएगा, और कोई किसी से कम नहीं है। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि हमको गणित नहीं आता है। राहुल सर आप लोगों के साथ हैं, कदम से कदम मिला करके हैं। हौसला बुलंद रखिए, आपको सब चीज़ आता है, बस रियाज छूट चुका है। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, मार्क्स इतना बेस्ट आएगा कि आप कहिएगा मैंने अपने दम पर अच्छा मार्क्स लाया। देखिए हम लोग क्या करते हैं, आपको राह, ये ठीक है पढ़ा तो हम रहे हैं, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा अच्छा अंक नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस आपको भी करना है, और पर डे कम से कम 30 मिनट इस चैनल पे आपको समय देना है। नहीं आया 120 तो कहिएगा। आज के लिए इतना ही।